आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ परिश्रम का फल। एक गांव में एक धनी किसान रहता था। उसके पास बहुत ज़मीन थी। उसके यहाँ बहुत से आदमी काम करते थे। उस किसान के दो लड़के थे। जब दोनों लड़के बड़े हो गए तो किसान ने उन्हें आधी आधी ज़मीन बांट कर दे दी। काम करने के लिए आदमी भी बराबर बराबर संख्या में बांट दिए। बड़ा लड़का आलसी था। वह कभी भी खेतों को देखने नहीं जाता था। वह अपने आदमियों नौकरों से ही खेतों पर काम कराया करता था। उसके आदमी मन काम करते थे। वे समय पर ना तो हल चलाते और ना ही बीज बोते थे। उन आदमियों ने कभी भी खेती पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसके खेतों की उपज घटकर बहुत कम हो गई और किसान का बड़ा लड़का निर्धन हो गया। किसान का छोटा लड़का बहुत परिश्रमी था। वह सुबह उठकर रोज अपने खेतों पर जाता था और अपने आदमियों से कठिन परिश्रम कराता। छोटा लड़का खेतों पर स्वयं भी काम करता था। उसे देखकर उसके आदमी भी खूब परिश्रम करते थे। उसके खेतों में समय पर हल चलाया जाता, समय पर बीज बोए जाते और समय पर सिंचाई की जाती थी। इससे उसकी उपज दिनों दिन बढ़ती गई। धीरे धीरे ही वर्षों में वह बहुत धनी हो गया। एक दिन किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। किसान ने बड़े लड़के से पूछा, बेटा क्या हाल चाल है? उसने कहा, पिताजी मैं निर्धन हो गया हूँ, मेरा भाग्य खराब है। फिर किसान ने अपने छोटे लड़के का हाल चाल पूछा। छोटा लड़का मुस्कुराकर बोला, पिताजी आपकी कृपा है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है। किसान ने दोनों लड़कों से कहा, देखो तुम दोनों को मैंने बराबर बराबर जमीन दी काम करने के लिए, आदमी भी बराबर बराबर दिए, फिर भी तुम दोनों में से एक निर्धन हो गया और एक धनी। यह दोष तुम्हारे भाग्य का नहीं, परिश्रम का है। पिताजी की बात सुनकर बड़े लड़के को अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन वह भी रोज सुबह उठकर खेतों पर जाने लगा और ठीक ढंग से काम करने लगा। उसके खेतों की उपज भी बढ़ने लगी। इसी प्रकार वह भी परिश्रम करके अपने छोटे भाई की तरह धनवान बन गया और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। प्यारे बच्चों, हमें भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए और परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से सीखने योग्य बातें ये हैं कि कोई भी काम भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए। परिश्रम करने वाला ही आनंदपूर्वक रहता है। आशा करती हूँ कि ये स्टोरी आपको प्रेरणादायक लगी होगी। तो ऐसी और स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।